बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है सोना। ठीक है ना बाबू। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 से लेकर आप लोग का चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन आंसर करवा रखा हूँ और साथ में चैप्टर को भी पढ़ा रखा है। ठीक है, यदि आप लोग पढ़ना चाहते तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 17 का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बाबू। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो शब्दार्थ है इसको याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए बाबू यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब आप लोग का प्रश्न उत्तर शुरू होता है। देखिए ये चारों क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये चारों क्वेश्चन आप लोग का पार्ट से लिया गया। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं ये सोना जो आप लोग का कहानी है इसको लिखने का काम किए महादेवी वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। जो महादेवी वर्मा थे उनको अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा, तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे जी। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखेंगे महादेवी वर्मा ने पहले हिरण पालने का निश्चय किया था। महादेवी वर्मा जो थे ना सोचे पहले कि हम हिरण पालेंगे, लेकिन सोना की दर्दनाक मृत्यु ने वह आहत हो गई। ठीक है, जब वो सोना की दर्दनाक मृत्यु को देखी तो उनको आहत हो गया, दुख हो गया। ठीक है, उनके मित्र सुष्मिता बसु ने एक पत्र लिखकर उन्हें एक नया हिरण स्वीकार करने के लिए मनाया। जो उनका मित्र थे, उनके जो मित्र थे सुष्मिता बसु जी, वो क्या किए कि उनको एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, बोलते कि ये नया हिरण जो है ना स्वीकार कर लीजिए। वसु जानती थी कि महादेवी वर्मा ही इस हिरण की सुरक्षा और देखभाल कर सकती है। महादेवी वर्मा जो है, पहले मैं आप लोग को बता दूं, महादेवी वर्मा एक कवित्री है। ठीक है ना, ये कवि नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये एक महिला है। ठीक है, चलिए उस समझिएगा। इस प्रकार सुष्मिता बसु के आग्रह और प्रयास से महादेवी वर्मा ने अपना पहला निश्चय बदलकर हिरण को अपने पास रखने का फैसला किया। ठीक है बाबू, तो आप लोग इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीका से लिख लेंगे। अगर इस प्रकार लिखते हैं तो आप लोग को फुल में फुल नंबर मिलेगा। ओके बाबू, चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग का देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है सर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। सोना जो दिन भर में क्या क्या उनका क्रियाकलाप होता था, क्या क्या काम करते थे, उसको अपनी भाषा में लिखना। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे सोना का दिनचर्या इस प्रकार था कि प्रातः होते ही वह घर से बाहर निकलकर मैदान में आ जाती, वहाँ खड़ी होकर चौकड़ी भरती और छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती रहती। वह छात्रावास के हर कमरे में जाकर कहाँ है ना वहाँ रखी वहाँ की वस्तुओं को देखती, बच्चों द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों को प्रेम से खाती। जो बच्चे उसको खाने के लिए पदार्थ देते है ना, खाने योग्य पदार्थ देते, उसको बहुत खुशीपूर्वक खाती। वर्ग के समय वह वर्ग जाकर देखती, वर्ग के समय मतलब जब उसके पढ़ाई का समय था तो जाकर पढ़ती थी है ना। कभी कभी अन्य पशुओं के साथ भी समय बिताती थी, मतलब कभी कभी क्या करती थी कि दूसरा जानवर के साथ भी अपने समय को क्या करती थी, व्यतीत करती थी। मैदान में घास चरती और दूध चना प्रेम से खाती। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे तरीक़ा से सर सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। मेरे सारे बच्चे एक बार नीचे कमेंट करेंगे कि क्या बाबू आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। यस सर लिखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। सोना को छोटे बच्चों सोना जो थे वो छोटे बच्चे है ना क्यों अच्छे लगते थे। सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छा लगता था। अरे बाबू अभी हमको जो है ना बाबू, हम जो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं बाबू, तो वो स्कूल का जो जितना भी होता है ना 1 2 3 4 का बच्चा, उससे हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार सोना जो होती है ना उनको भी छोटे बच्चों से लगाव होता है। ठीक है, छोटा बच्चा कुछ होता है क्या है कि उसकी बोली अच्छी लगती है, उनको देखने में अच्छा लगता है, वो कुछ ऐसा काम करता है जिसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को दुलार किया जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए सोना को छोटे बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे सोना के साथ खेलते दौड़ते और उससे प्यार करते हैं। छोटे बच्चे है ना वो सब उतना उनके दिमाग में जो होता है ना वो गंदी गंदी बातें नहीं रहती है। ठीक है, वो मन के साफ होते, दिल के साफ होते। ठीक है ना, उनको जैसा व्यवहार वो करते हैं बाबू उनके साथ रहने में आनंद मिलता है। ठीक है, बच्चों का ये मासूम और खुश मिजाज प्रवृत्ति सोना को बहुत पसंद आती है। जो मासूम चेहरा होता है बच्चे को वो उसको बहुत अच्छा लगता था सोना को। वह भी क्या बच्चों के साथ मनमोहक खेल कूद करती और उनका आदर सम्मान करती थी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों को सोना के प्रति अनुराग और भाईचारा सोना को क्या करता है, बहुत अच्छा लगता था। ओके चलिए बाबू इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे।
चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर भाव स्पष्ट कीजिए। अरे अर्थ बताना है आप लोग को। कहता है जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। कहता है कि मृत्यु अपवित्र और असुंदर है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको छूने लोग जाते हैं, कहते हैं हम अपवित्र हो गए हैं, हम मतलब जाते हैं ना, तो जब वो मर जाएगा तो वो सुंदर दिखने में नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं, घृणा करते हैं उसे, उसके ना शरीर से। तो तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। तो लिखेंगे जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृतक को छूने से बचते हैं मानो वह अपवित्र हो गया है, लेकिन यह सोचना गलत है कि मृत्यु अपवित्र और असुंदर है, क्योंकि मनुष्य अपने समकालीन मनुष्यों और पशु पक्षियों का भी वध कर रहा है, जो कि सच में अपवित्र और असुंदर कार्य है। इसलिए मृत व्यक्ति का शरीर देखना या उसे सम्मानपूर्वक बांटना अपवित्र नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा किए जा रहे अन्य विनाशकारी कार्य ही वास्तव में अपवित्र और असुंदर हैं। आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या मृत जीव को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खाते हैं सर। जब मृत जीव जो होता है वो आप लोग खा लेते हैं तो भाई मनुष्य के मृत शरीर से आप क्यों अपवित्र मान रहे हैं, क्यों उसको असुंदर मान रहे हैं। लोग मृत शरीर को खाता है कि नहीं खाता है बाबू, आप लोग बताइए। मृत जीव को खाते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे नहीं खाते, हमको पता है। आप लोग बाबू छोटे छोटे बच्चे आप लोग नहीं खाते। दूसरा अब आप लोग देखेंगे, ठीक है। हमको देखिए बाबू मृत जीव को खाना अच्छी बात है, खाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग खाते ही है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पशु मनुष्य के निश्चल शरीर से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं, ठीक है। लिखेंगे पशु मनुष्य के निश्चल शरीर से परिचित होते हैं, वे मनुष्य की सामाजिक स्थिति या ऊंची नीची जाति से प्रभावित नहीं होते हैं। पशु केवल मनुष्य के द्वारा दिए जाने वाले प्यार और स्नेह से प्रभावित होते हैं, ठीक है बाबू, प्रभावित होते हैं, ठीक है। चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर हो, ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का हो, पशु उसके निश्चल व्यवहार से ही प्रभावित होते हैं। बताइए अगर जो जानवर आप लोग जैसे कुत्ता को आप लोग पालते हैं, अगर आप अमीर हैं या फिर आप गरीब हैं, मानिए आप अमीर हैं और आप कुत्ता को मार रहे हैं, तो क्या आपसे कुत्ता प्रभावित होगा? नहीं होगा बाबू, आपसे स्नेह नहीं करेगा। वहीं कोई गरीब लोग है जो ही खाता है लेकिन स्नेह से प्यार से खिलाता है कुत्ता को, उसको जो मानता है। गाय को लोग है ना अमीर लोग मारेंगे, ऊंचे जाति वाला मारेगा और नीचा जाति वाला मारेगा। देखिए जानवर जो होता है ना ये नहीं देखता कि भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंच जाति का है, ये निम्न जाति का, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसके व्यवहार से वो कैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है जानवर ये देखता है, ठीक है, बस उसी से वो प्रभावित होता है, ठीक है। अर्थात पशु मनुष्य की सामाजिक स्थिति या जाति पाति से परिचित नहीं होते हैं, बल्कि केवल उसके प्रेम और स्नेह से ही प्रभावित होते हैं। तो बच्चों आप लोग समझे कैसे लिखेंगे सर, क्या मजा आया होगा आप लोग को। चलिए दूसरा देखेंगे पाठ से आगे का क्वेश्चन, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अरे भाई सोना कैसी है, उसके बाद उसका जो सुंदर है, उसका जो शरीर का जो सौंदर्य है ना, उसका आप लोग को वर्णन करना है, ठीक है। सौंदर्य मतलब ये नहीं होता है वो सुंदर है, ठीक है। सौंदर्य मतलब उसका जो कैसा देखने में है, ठीक है ना, उसका रूप रंग कैसा, इसके बारे में लिखना है। लिखेंगे सोना एक अत्यंत सुंदर हिरण थी। सोना क्या थी जी? सुंदर हिरण थी। उसका रंग जो था सुनहला और मुलायम था, मानो क्या बाबू, मानो मखमल से बना हो। मानो किससे बना हो? मखमल से बना हो। उसके लंबे लंबे कान, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें उसकी खूबसूरत को और बढ़ा देती थी। आंखों के चारों ओर काला कोर था जैसे उसके काजल लगाया हो। उसकी लंबी और पतली सी डकार, सुडौल शरीर और सुंदर पहनाई गर्दन देखने में बेहद आकर्षक लगती थी। ये सारी खूबसूरत को देखकर ऐसा लगता था कि वह कभी भी ढलक पड़ेगी। ओके बाबू, तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, साहब कह रहा है पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या उपाय करेंगे। अरे पशु पक्षी जो है वो सुरक्षा पूर्वक रहे, उसको कोई भी हानि नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे। लिखेंगे सर कि हम निम्न उपाय करेंगे पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए। क्या करेंगे कि पशु पक्षी को प्राकृतिक आवास यानी वनों का संरक्षण या बचाव करेंगे, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि पशु पक्षियों के शिकार और अवैध व्यापार पर कड़ी रोक लगाएंगे, है ना। पालतू पशु पक्षियों के स्वास्थ्य, पोषण और आवास की उचित देखभाल करेंगे। उसके बाद पशु पक्षियों के
प्रति जनता में जागरूकता पैदा करेंगे, ठीक है, और उनके प्रति दया और संवेदना बढ़ाएंगे। पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए कानूनों को सख्ती से लोग करेंगे ना, लागू करेंगे, कानून बनाएंगे कि जो पशु पक्षी को हानि पहुंचाएगा उसके लिए ये दंडित उसको किया जाएगा, ठीक है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करेंगे, उसका उपचार सुगम बनाएंगे, ठीक है। ये सब हम लोग उपाय करके उसको क्या करेंगे, सुरक्षा पहुंचाएंगे। अब देखिए क्या होता है यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता। अरे हिरण के जो 3-4 दिन के बच्चे थे उसको यदि महादेवी वर्मा के पास नहीं लाया जाता तो क्या होता। लिखेंगे उत्तर में सर कि यदि हिरण के 3-4 बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता तो वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाता, क्योंकि वह इतना छोटा था कि माँ के अभाव से जीवित नहीं रह पाता। बात सही है बाबू। अरे 3-4 दिन का बच्चा है, क्या माँ के बिना रह पाएगा? नहीं, ठीक है ना। किसके बच्चे हैं? हिरण के, ठीक है। अभाव के जीवित नहीं रह पाता। महादेवी वर्मा जी के यहाँ पशु पक्षियों का बहुत प्यार और देखभाल मिलती थी, इसलिए वह शायद इस छोटे बच्चे को भी जीवित रख पाती, लेकिन वन में अकेले रहकर उसकी मृत्यु हो जाती, ठीक है बाबू। चलिए देखिए अब देखिएगा, बहुत सारा यहाँ पर जीव रखते थे महादेवी वर्मा, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे, तो उसके बीच रह जाएगा, जानवर के बीच रह जाएगा, मनुष्य के बीच रह जाएगा। लेकिन वही अगर छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ के बिना, अपनी है ना, मतलब उनकी माँ के जैसा प्यार करने वाले अगर उसको मिले तो वो रह सकता है, ठीक है। अगर वही बच्चे को हम लोग दूसरे जगह दे देंगे, अनजान जगह पर, तो वह रह पाएगा? नहीं रह पाएगा बाबू, ठीक है। चलिए बड़ा बच्चा नहीं रह पाता तो वो तो छोटा बच्चा है, ठीक है। चलिए हिरण का बच्चा था, ध्यान रखिएगा। हेमंत वसंत और फ्लोरा सोना की दोस्ती ना करते, है ना, तो क्या होता। तो लिखेंगे यदि हेमंत वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती ना करते तो सोना के साथ बिताए गए खुशी मिजाज और प्रेमपूर्ण क्षणों का वर्णन नहीं हो पाता। सोना अकेला और उदास रहती और महादेवी वर्मा के लिए भी उसका देखभाल करना, उसके साथ खेलना मुश्किल हो पाता। पशु पक्षी आपस में दोस्ती करते, एक दूसरे पर विश्वास करते, इस पहलू को भी इस कहानी में नहीं देखा जा सकता। ओके जी, आगे देखिए गवर्नर कह रहा है लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो क्या होता। लिखेंगे यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो सोना की जान नहीं जाती, क्योंकि सोना की मौत लेखिका के अभाव में हुई है। जब लेखिका बद्रीनाथ गई हुई थी, लेखिका मतलब समझ रहे हैं ना, महादेवी वर्मा बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती ना तो क्या होता, समझिएगा, ये नहीं समझिएगा लेखिका का नाम है बद्रीनाथ, ठीक है। चलिए तब सोना गेट से बाहर जाने लगती, जिसके कारण रक्षकों ने उसे बांध दिया था। इस बंधन से ही सोना की मृत्यु हो गई, अतः यात्रा पर ना जाने से लेखिका सोना की जान क्या बचा पाती है। ओके चलिए बाबू, अब आप लोग का व्याकरण शुरू होता है। सर कितने खुश हैं आप लोग जो पाठ से सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, व्याकरण देखने चले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक के व्यंजन के अनुसार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक शब्द लिखना है। लिखेंगे डॉक्टर, भांति, मुंह। अनुनासिक मतलब क्या, जिसके ऊपर क्या हो, अंसौड़ हो, ठीक है ना जी। आप लोग जानते होंगे, चांद बिंदु कहते हैं ना जी, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा, कहता है इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह को पहचान की। जैसे मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी। अरे ने कहाँ है जी, मैंने क्या होता है, कर्ता ने, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, करता। जो काम करता है उसको कर्ता कारक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं जो काम करता है, इसमें कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा है, मतलब मैं निश्चय कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखिएगा यहाँ पर मैं के आगे क्या नहीं है, जब काम मैं कर रहा है तो ये हुआ कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक, जिसमें उसके लिए स्नेह चल सकता है, के लिए, उसके लिए, जिसमें उसके लिए, संप्रदान के लिए, जानते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए, मैंने उसके लिए वहां गया, है ना। धर्म की रक्षा के लिए राम ने रावण को मारा था, पता होगा आप लोग को। राम भगवान जो थे रावण को मारे थे धर्म की रक्षा के लिए, तो जान रहे हैं ना आप लोग। के लिए कौन सा कारक, संप्रदान कारक। अच्छा यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है, पर। देखिए गोधूली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी, अधिकरण मतलब पर होता है, अधिकरण, है ना। अधिकरण कारक है, कौन सा जी, पर, अधिकरण कारक है। उसके बाद देखिए हिरण शेर से डरता है, शेर से डरता है मतलब अपादान, है ना, अपादान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अरे यह तो बहुत सुंदर है, अरे जैसे ही आएगा हम संबोधन करेंगे, संबोधन कारक। मेरी दृष्टि से सोना को खोजने लगी, कर्म को, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, किसको, सोना को। तो देखिए जिस पर करता है ना, जिस पर काम का फल पड़ता है ना, देखिए जो काम करे उसको कर्ता कारक, जिस पर काम का फल पड़ता है उसको कौन सा कारक बोल देंगे,
कर्म कारक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्म किस पर पड़ रहा है, मेरे दृष्टि से सोना को खोजने लगे, किसको, सोना को। तो यहाँ पर कर्म कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि कई बार दो शब्द मिलकर भी एक शब्द बनते हैं, जैसे छात्रा जोड़ आवास, छात्रावास। उसी प्रकार सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, पूर्व जोड़ उत्तर पूर्वोत्तर, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, धन जोड़ उपार्जन धनोपार्जन, प्रति जोड़ एक प्रति एक, है ना। इस प्रकार बाबू आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से इस क्लास को अच्छे तरीक़ा से देखे होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे और सारे बच्चे को बता दीजिए कि मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है और सुबह में आप लोग का मैथ का क्लास होता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। धन्यवाद जी।